Welcome back once again on your on YouTube channel Glory English. गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम लोग पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए। बड़ा ही शानदार चैप्टर है, कॉमिक से भरा हुआ ये चैप्टर। शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है, आपने पढ़ा होगा। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोर्ड के हिसाब से क्या है। ठीक है, पिंच ऑफ स्नफ जैसा कि नाम है, सुगली का सुड़की, या फिर आप कह सकते हैं एक चुटकी नशीला पदार्थ, नश्वर। आमतौर पे सुरती खैनी ज्यादा फेमस है, तो उससे रिलेटेड है पोएम। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम वेयर इज मनोहर माल गोंकर। मनोहर माल गोंकर कहाँ के रहने वाले हैं? तो महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका। तो सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हेन वाज मनोहर माल गोंकर बॉर्न। मनोहर माल गोंकर का जन्म कब हुआ है? 13, 14, 15 और 12। तो सही जवाब क्या होगा? 1913, 1913 में। When did मनोहर माल गोंकर डाई। मनोहर माल गोंकर मरे कब हैं? तो मनोहर माल गोंकर की मौत कब हुई है? 9, 11, 15 और 10। तो 2010 में इनका डेथ हुआ। अगली क्वेश्चन की तरफ, व्हिच टाइप ऑफ प्रोज इज अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ किस प्रकार का प्रोज है? एसे है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है या ड्रामा है? तो ये कैसा है? प्रोज है, तो एसे होगा। बात करें, विच ऑफ दीज कंपोजिशन इज ऑन मनोहर माल गोंकर। मनोहर माल गोंकर की रचना कौन सी है? तो क्या होगा? डिस्टेंट ड्रम, ये मनोहर माल गोंकर ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर के घर को देखने कौन आए थे? बरकत अली, सोहन लाल, नानू काका या अंडर सेक्रेटरी। तो सही जवाब क्या है? नानू काका आए थे। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इन व्हिच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली। कौन सा सीजन में नानू काका आ रहे थे? विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और समर। तो मनोहर माल गोंकर ने पूछा था अपनी मम्मी से, माँ इतनी गर्मी में वो दिल्ली किस लिए आ रहे हैं? आंसर क्या होगा? समर। Which of these following is not the work of मनोहर माल गोंकर। मनोहर माल गोंकर का रचना इनमें से कौन नहीं है? द प्रिंसेस, टू लिप्स एंड ए बर्ड, बॉम्बे रिवेल, डिस्टेंट ड्रम। तो सही जवाब आपका क्या होगा कि टू लिप्स एंड ए बर्ड, ये मनोहर माल गोंकर की रचना नहीं। नेक्स्ट, अ पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी। कैसा स्टोरी है? कॉमिक, एडवेंचरस, कॉमिक एंड एडवेंचरस या ट्रेजेडी। कैसा है? तो क्या है? फुल ऑफ कॉमेडी और एडवेंचर से भरी हुई कविता है, इसलिए सही जवाब आपका सी होगा। 10, द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन में राइटर क्या थे? सेक्रेटरी, अटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी या कमिश्नर। क्या थे? तो सही जवाब आपका होगा अंडर सेक्रेटरी थे, वो भी प्रोबेशन में भी थे। प्रोबेशन पीरियड होता है 2 सालों का या फिर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। Who has been very loyal towards her side of the family। फैमिली के तरफ से लोयल कौन रहती थी, वफादार कौन रहती थी? आंट, मदर, ग्रैंडमा या सिस्टर। तो लेखक के अकॉर्डिंग, मनोहर माल गोंकर के अकॉर्डिंग क्या होगा? माँ। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका को रुकना था 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, 4 और 5 डेज, 10 और 15 डेज। क्या बोलते हैं? इनकी माँ बोलती है, बेटा नानू काका 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट है, हु इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। नानू काका के आने की जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो कौन देते हैं? ग्रैंड मदर, सिस्टर, मदर या टिकट चेकर। तो सही जवाब क्या होगा? माँ बोलती है। नानू काका वाज द नरेटर। नानू काका नरेटर के क्या लगते थे? मैटरनल अंकल, फादर,
कजिन या मदर? तो सही जवाब है कि मामा जी लगते थे, मैटरनल अंकल। Who was waiting on the platform when the train came in? जब ट्रेन आया तो प्लेटफॉर्म पे इंतजार कौन कर रहे थे? रिसीव करने कौन गए थे? मदर, नरेटर, मिनिस्टर या ब्रदर? क्या होगा? लेखक खुद गए थे, नरेटर खुद गए थे। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ अ स्नफ? अ पिंच ऑफ अ स्नफ का मेन कैरेक्टर कौन है? नानू काका, हजरत बरकत अली, मनोहर माल गोंकर या सोहन लाल? तो सही जवाब क्या होगा? नानू काका। नानू काका ब्राउट ए विथ हिम? नानू काका अपने साथ क्या लाए थे? कब, किड, किटेन या पपी? क्या लाए थे? कुत्ता का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, छोटा बच्चा है, ये क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? बिल्ली का बच्चा। नानू काका बिलोंग टू? नानू काका कहां से थे? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या बंगाल? तो सही जवाब क्या होगा? मराठी थे, महाराष्ट्र के थे। नानू काका वाज स्टैंडिंग एट द डोर वे ऑफ क्लास कैरियज? ट्रेन के कौन से कैरियज में वो दरवाजे पे खड़े थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? तो सही जवाब होगा सेकेंड। टिकट उन्होंने थर्ड क्लास की कटाई थी, लेकिन आए थे सेकेंड क्लास में। Who often takes a pinch of snuff on the silver box? कहता है चांदी के वो चिनौटी से अक्सर जो है वो असनफ कौन लिया करते थे? सोहनलाल, नानू काका, राइटर या हजरत बरकत अली? सही जवाब क्या है? नानू काका। Who was रतिराम? रतिराम कौन था? सोहनलाल सन, नानू काका नेफ्यू, वेलफेयर मिनिस्टर पियून या हजरत बरकत अली सेक्रेटरी? तो सही जवाब होगा सोहनलाल, द पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली, उनका बेटा थे रतिराम। सोहनलाल रतिराम इज एन इन दिल्ली? दिल्ली में क्या थे सोहनलाल रतिराम? एम्बेसडर, ट्रेड कमिश्नर, पार्टी बॉस या सेक्रेटरी? मैंने अभी भी बताया था, जवाब बिल्कुल क्या होगा? पार्टी बॉस थे। नानू काका ऑफन यूज्ड टू वियर ए कोट? नानू काका अक्सर क्या पहना करते थे? पठानी कोट, जोधपुरी कोट, खादी कोट या बिकनी कोट? तो क्या होगा? तो अक्सर ये क्या पहनते थे? नानू काका जो है वो दक्षिणी वाली कोट पहना करते थे। हाँ, धोखा मत खाइएगा, जोधपुरी कोट उन्होंने नेफ्यू को पहनाया था, यानी कहें कि अंडर सेक्रेटरी को मनोहर मालगोंकर को पहनाया था, उन्होंने मनोहर को पहनाया था, ठीक है ना। वो जो जोधपुरी कोट थी वो उन्होंने बोला था ना, क्या तुम्हारे पास जोधपुर वाली कोट है ना? ये नानू काका ने पहनाया था लेखक को, लेकिन नानू काका देखने में एकदम डिकनी ब्राह्मण लग रहे थे, दक्षिणी ब्राह्मण। कहाँ तक? घुटने तक वो कोट पहन के आए थे। याद होगा ये चीजें, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, घुमाया है, आपके दिमाग नहीं घूमने चाहिए। गूगल बाबा और यूट्यूब मैया के चक्कर में मत रहिएगा ज़्यादा, देखिएगा ये बिल्कुल शुद्ध है नहीं। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में नानू काका अक्सर कहाँ मुड़ जाते थे? गुजरात, मदर टंग हिंदी या फिर बिकनई दक्षिणी? तो मदर टंग, मातृभाषा। हाँ, याद आया, आज जीवित पुत्री का व्रत है। आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी माँ आपकी लंबी उम्र के लिए जितिया भी की होगी। तो यहाँ भी नानू काका अपनी माँ से बहुत, ये मनोहर माल गोंकर माँ की चर्चा कर रहे हैं, और नानू काका की जब भी इमरजेंसी प्रॉब्लम होती थी, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम होती थी, तो कहाँ मुड़ जाते थे? मदर टंग की ओर। Who is the ambassador in the story A Pinch of a Snuff? Pinch of a Snuff स्टोरी में जो एम्बेसडर है वो कौन है? सोहनलाल, नानू काका, नरेटर या हजरत बरकत अली? तो सही जवाब क्या होगा? हजरत बरकत अली। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग? नानू काका के पास एक क्वालिटी थी, क्या बोलने की? झूठ, सच, कहानी या नन ऑफ दीज? तो सही बात है, झूठ बोलने की एक कला थी। फेंकू आदमी थे, फेंकते बहुत लंबा लंबा। What does probation mean? प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? ऑन लीव, ऑन जॉब, ऑन फ्रेंच लीव, ऑन ट्रेनिंग? तो सही जवाब होगा ऑन ट्रेनिंग। प्रोबेशन का मतलब ऑन ट्रेनिंग। लीडर्स आर रिगार्डेड एज अ स्टेप्स हायर देन गॉड?
लीडर्स को, मिनिस्टर को कितना कदम ऊपर भगवान से माना जाता है? तो सही जवाब आपका क्या है? अकॉर्डिंग टू मनोहर मालगोंकर 2 कदम और सेक्रेटरी भगवान से 1 कदम। द नरेटर एंड द सन ऑफ वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री। क्या करता था? नरेटर और किसका बेटा एक ही मिनिस्ट्री में काम करता था? सोहनलाल का, हजरत बरकत अली का, वेलफेयर मिनिस्टर का, या फिर नानू काका का? तो सही जवाब आपका क्या होगा? सोहनलाल का। While we arrived, सोहनलाल was गड़गड़िंग in the next room। जब हम लोग पहुंचे तो सोहनलाल गड़गड़िंग कर रहे थे अगले रूम में। क्या? हुक्का, वाटर, कॉफी या सिगरेट? सही जवाब क्या होगा? हुक्का की गड़गड़ाहट थी। Who returned the proposal for her daughter to marry सोहनलाल son? सोहनलाल के बेटे से शादी करने वाली प्रस्ताव को किसने रिटर्न कर दिया, ठुकरा दिया, वापस कर दिया? होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर या एम्बेसडर? सही जवाब क्या होगा? वेलफेयर मिनिस्टर। आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल, नानू काका वाज एंड रेडी टू विजिट अगेन। रेडी टू अगेन, यहाँ पे देखिए ये अलग है। अगेन रेडी टू विजिट, सोहनलाल के घर से वापस जाने के बाद नानू काका किनके यहाँ जाने के लिए रेडी हो गए? होम मिनिस्टर, एम्बेसडर, प्रिंसली एस्टेट या वेलफेयर मिनिस्टर? तो सही जवाब वेलफेयर मिनिस्टर होगा। हु टर्न टू ए लिवरी चॉपर, वर्दीधारी। लिवरी चॉपर मतलब वर्दीधारी ड्राइवर किसने, कौन बना? नानू काका, नरेटर, डीलर या सेक्रेटरी? नरेटर को ही बनाया था ड्राइवर। नानू काका रोड चेक फॉर ए, नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा था? 100, 500, 1000 या 10,000? तो सही जवाब क्या होगा? 1000 का चेक लिखा था। आफ्टर राइटिंग चेक नानू काका टोल्ड मी टू कॉल माई। नानू काका चेक लिखने के बाद मुझे किसको बुलाने के लिए कहा, यानी लेखक को किसको बुलाने के लिए कहा? मी का प्रयोग लेखक के लिए हुआ है। बार्बर, मिल्कमैन, कॉबलर या धोबी? नाई को, गवाला को, दूधवाला को, या फिर कोबलर मोची को या धोबी को? सही जवाब क्या हो जाएगा? धोबी। नरेटर एंड नानू काका ड्रोव अवे टू डीलर टू सी ए कार इन। कहता है कौन सा डीलर के पास गए थे? टीका ऑटोमोबाइल्स, सिक्का ऑटोमोबाइल्स, आदित्य एंटरप्राइजेज या सिंह मोटर्स? तो सही क्या होगा? सिक्का ऑटो डीलर। Who said there is nothing like honesty? किसने कहा ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है? एम्बेसडर, अंडर सेक्रेटरी, नानू काका या ऑटो डीलर? तो सही जवाब क्या होगा? नानू काका ने यहां मैनेजर के पास जाकर के ये बात कहा था। आज अ रिवार्ड नानू काका गेव द वाशरमैन ए रूपी नोट। कहता है नानू काका ने धोबी को, वाशरमैन को कितने रुपए का नोट दिया था? तो सही जवाब आपका क्या होगा? A note of ₹2। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज ऑफ। किस रूप में ये नानू काका जो है वो विजिट किया था? मैजिशियन, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोनॉमर? क्या है? नानू काका विजिटेड वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ एस्ट्रोलॉजर के भेष में गया था, ज्योतिष के भेष में गया था। Was coming to the narrator's family। नरेटर्स के घर में कौन आ रहे थे? तो सही जवाब सोहनलाल, मिनिस्टर रतिराम या नानू काका? तो सही जवाब नानू काका हो जाएगा। नानू काका बिफोर ही स्पोक, बोलने से पहले नानू काका ने क्या किया? एट सम बिस्किट, ड्रैंक टी, इनहेल्ड सम स्नफ या फिर ड्रैंक कॉफी? उन्होंने स्नफ है थोड़ा सा वो सुर्ती ले लिया। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? दिल्ली वो नानू काका किस लिए आए थे? टू सी सम मिनिस्टर्स, टू प्लेइंग द डेट, टू पेइंग द डेट, कर्जा चुकाने, अटेंड जमींदार कन्वेंशन, जमींदार कन्वेंशन में भाग लेने, या टू टेक रेस्ट, आराम करने? सही जवाब क्या होगा? टू टेक सम मिनिस्टर, सॉरी टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। नानू काका सेकेंड क्लास में आए, लेकिन टिकट कौन सी क्लास की कटाई थी उन्होंने? तो थर्ड क्लास की टिकट थी। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए। 1000 का चेक किसको हाथ में थमाया था? बार्बर, धोबी, प्लम्बर या स्वीपर? तो क्या होगा?
न तो नाई के हाथ में, ना ही प्लम्बर के हाथ में, और ना ही स्वीपर के हाथ में। सही जवाब क्या है? धोबी के हाथ में। नानू काका portrayed himself as the hereditary astrologer of the महाराजा ऑफ। नानू काका ने अपना भेष बदला था एस्ट्रोलॉजर के रूप में, वो भी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर के रूप में। कहाँ के राजघराने का? तो सही जवाब क्या होगा? नीनोर, क्योंकि वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी का शादी नीनोर में तय किया। नानू काका गेव द रिवार्ड ए 2 रुपी नोट एज ए। नानू काका ने 2 रुपये का रिवार्ड दिया था। किसको दिया था? मैकेनिक को, बार्बर को, स्वीपर को, या वाशरमैन को? धोबी को, वाशरमैन को। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ। नानू काका ने मिनिस्टर के यहाँ किसका एड्रेस दिया था? नरेटर का, साइंटिस्ट का, सिंगर का, या फिलोसफर का? तो सही जवाब होगा लेखक वाला एड्रेस दिया था। अंगोछा वाज केप्ट बाय। अंगोछा अक्सर कौन रखते थे? मनोहर माल गोंकर, नानू काका, रतिराम, या रामू? तो अंगोछा कौन रखे हुए थे? नानू काका। ड्रैग किए हुए थे ऐसे करके। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या था? वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, या स्पोर्ट्स? तो कौन थे मिनिस्टर? वेलफेयर था इनकी पोर्टफोलियो। मनोहर माल गोंकर्स मदर assured him that would manage everything। मनोहर माल गोंकर के माँ ने किन से कहा था कि वो मैनेज कर लेंगे, हर चीज मैनेज कर लेंगे? नानू काका के बारे में, करुणाना के बारे में, रतिराम के बारे में, या सोहन लाल के बारे में? तो अपने भाई यानी लेखक के मामा नानू काका के बारे में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।